जैसे कि इसके अंदर हाई गियर भी है ज़्यादा काम के लिए, लो गियर ताकत ज़्यादा लगानी हो, स्पीड कम रहती है, रिवर्स गियर बैक करने के लिए। और इन तीनों गियर के अंदर ही पहला दूसरा तीसरा, मतलब हाई में भी 3 गियर हैं, लो में भी 3 गियर हैं, रिवर्स में भी 3 गियर है। और ये जो इंजन है वो गियर बॉक्स से जो है वो सीधा जुड़ा हुआ है। 12 हॉर्स पावर का होंडा का इंजन लगा हुआ है, ओरिजिनल होंडा का आप देख सकते हैं। जापानी जो है GX 390 इंजन 12 हॉर्स पावर का इसके अंदर लगा हुआ है। और इसकी जो PTO है वो 1000 RPM की PTO है। इसकी जो PTO के चक्कर है वो 1000 RPM के फुल चक्कर आते हैं। इसका काम दे सकते हैं, यहाँ पे इसके RPM मीटर है। अच्छा, ये इसकी पेट्रोल की टंकी की गेज है। और ये जो यहाँ पे डिजिटल मीटर है, यहाँ पे इसका पता लगता है कि आपका कितने घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो है वो 1 एकड़ की जुताई जो है वो कर देता है। इसके घंटे के अंदर एक एकड़ की जुताई कर सकता है। इसके ऊपर जो है ये आलू बोने की मशीन भी चलेगी बहुत जबरदस्त तरीके से। इसका हॉपर देख सकते हैं, आलू बोने की मशीन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं कई दिनों के बाद में फिर से आ पहुंचा हूं स्प्रेमैन कंपनी में। ये कंपनी जो है हमारे किसान भाइयों के लिए तरह तरह के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाती है, पावर वीडर बनाती है, मिनी ट्रैक्टर बनाती है। आज हम हर्ष भाई के पास दोबारा से आए हुए हैं। ये जो कंपनी स्थित है, फैक्ट्री जो स्थित है लुधियाना में स्थित है। हमारे साथ में हर्ष भैया हैं। हर्ष भैया से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार हर्ष भैया। नमस्कार सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरी लुधियाना वाली फैक्ट्री के अंदर जो पंजाब में गिल विलेज में स्थित है। ये जो फैक्ट्री हमारी दूसरी फैक्ट्री है। हमारा जो कंपनी का नाम है राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स, स्प्रेमैन हमारी कंपनी का ब्रांड है। पिछले 36 सालों से जो है तरह तरह के कृषि यंत्र जो है हमारी कंपनी जो है बनाती है। और तरह तरह के जो है आधुनिक कृषि यंत्र, विदेशी यंत्रों को भारत के अंदर किसानों के अंदर लेके आया जाता है, जिसको इस्तेमाल करके किसान ना कि अपनी खेती को जो है वो लाभदायक बल्कि आधुनिक लेबर से रहित और जो है और मुनाफेदार कर सकते हैं। हर्ष भैया, जैसे कि आज तक हमने जो वीडियो कवर की, बैक रोटरी की पावर वीडर सेंटर रोटरी की फ्रंट रोटरी की होंडा इंजन की, आपके पास कई पावर वीडर है और किसानों को नई नई तकनीकी देते हैं। आज ये नया प्रोडक्ट आप लेकर के आए हुए हैं। जी, आज जो है जो हम नया प्रोडक्ट लेके आए हैं वो स्वराज कंपनी के द्वारा जो तैयार किया गया। अभी तक जितने भी पावर वीडर थे उनमें क्या था, चाहे सेंटर हो, चाहे बैक हो, चाहे फ्रंट वाला हो, उनमें किसानों को साथ में पैदल चलना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है जी। पर अब जो है हम लेके आए हैं जिसके ऊपर किसान भाई बैठ के जो है वो जुताई कर सकता है, कटाई कर सकता है, हल चला सकता है, ट्रॉली लगा सकता है या स्प्रे का काम ले सकता है। अच्छा, तो पावर वीडर बैठ के चलने वाला, जिसके अंदर जो है 12 हॉर्स पावर का होंडा का इंजन लगा हुआ है। ओरिजिनल होंडा का आप देख सकते हैं। जापानी जो है GX 390 इंजन 12 हॉर्स पावर का इसके अंदर लगा हुआ है। 390 सीसी का ये इंजन है। और साथ में इसके साथ जो है पीछे 3 फुट का रोटावेटर जो है वो कंपनी ने दिया गया है। 3 फुट का रोटावेटर इसके पीछे जो है हमने यहाँ पे जोड़ के इसके अंदर दिखाया हुआ है। ये जो ट्रैक्टर है 12 हॉर्स पावर की ताकत देता है। और ये जो इंजन है वो गियर बॉक्स से जो है वो सीधा जुड़ा हुआ है। आप इधर से आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो हिस्सा है हमारा इंजन है और इंजन की जो शाफ्ट है वो सीधा गियर बक्से के अंदर जो है यहाँ से अटैच हो रखी है। और यहाँ से लेके इतना बड़ा जो है इसका पीछे पूरा गियर बक्स है जिसमें गरारियां ही गरारियां भरी हुई हैं। अच्छा, ये जो है 12 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, वैसे ये पावर वीडर में आता है। इसकी कोई RC वगैरह नहीं बनती है। अच्छा, इसकी कोई RC नहीं बनती है। RC वगैरह नहीं बनती है, जिसकी वजह से इसका खर्चा भी कम है, ना कोई इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। बेचना, लेन देन करना भी इसका आसान है। तो इसको आप सड़क पे आसानी से चला सकते हो बिना किसी चालान वगैरह के। 12 हॉर्स पावर का इंजन है। 3 इसके अंदर गियर है और 3 अलग से इसके अंदर जो है हाई लो रिवर्स गियर है। अच्छा, जैसे इसके अंदर हाई गियर भी है ज़्यादा काम के लिए, लो गियर ताकत ज़्यादा लगानी हो, स्पीड कम रहती है, रिवर्स गियर बैक करने के लिए। और इन तीनों गियर के अंदर ही पहला दूसरा तीसरा, मतलब हाई में भी 3 गियर हैं, लो में भी 3 गियर हैं, रिवर्स में भी 3 गियर हैं। अच्छा, तो 3 या 9 गियर की जो है ये ट्रैक्टर वाली जो है ये मशीन है इसके अंदर दी गई है। अच्छा, PTO का गियर इसके अंदर अलग से दिया गया है। यहाँ पे जो है इसका PTO का गियर लगा हुआ है। अच्छा, और जो इसकी PTO शाफ्ट है वो ट्रैक्टर की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ जो है वो PTO शाफ्ट इसकी लगी हुई है। अच्छा, जो 21 जीरी वाली जो PTO शाफ्ट जैसे हमारे ट्रैक्टरों में आती है वो PTO शाफ्ट इसके अंदर लगी हुई है। मतलब अब जो भी इम्प्लीमेंट लगाओगे तो वो सीधा इसकी PTO से जो है डायरेक्ट PTO से कपल्ड हो ट्रैक्टर की तरह काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो लिफ्ट भी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो ये लिफ्ट लगी हुई है। तो लिफ्ट जैसे कि आपने नॉर्मल ट्रैक्टर में देखा होगा कि लिफ्ट जो है वो ऊपर उठाने के लिए होती है। बट ये जो हमारा छोटा ट्रैक्टर है स्वराज का, इसके अंदर ना कि सिर्फ ऊपर बट नीचे को भी लिफ्ट काम करती है। अच्छा, नीचे को भी लिफ्ट नीचे को भी काम करती है, जिसकी वजह से आप अगर और गहराई लेके जाना चाहते हैं या आप इसके टायर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट नीचे लगा के पीछे के टायर इसके हवा में फ्री हो जाएंगे, जिससे आप इसका पीछे के टायरों से भी काम आसानी से उतार कर सकते हो। तो ये लिफ्ट दोनों तरफ काम करती है, ऊपर को भी नीचे को भी। कितनी पावर होगी लिफ्ट की वजह से?
लिफ्ट की जो है इसकी जो है वो टोइंग कैपेसिटी आती है 200 किलो की, जो है उसकी टोइंग कैपेसिटी इसकी लिफ्ट की आती है साथ के अंदर। अच्छा। और इसके ऊपर जो है आदमी यहाँ पे बैठ के जो है आगे सारा इसका स्टीयरिंग का काम जो है वो दिया गया है। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो चाबी दी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है इसका काम ले सकते हैं। यहाँ पे इसके RPM मीटर है, अच्छा, ये इसकी पेट्रोल की टंकी की गेज है। और ये जो यहाँ पे डिजिटल मीटर है, यहाँ पे इसका पता लगता है कि आपका कितने घंटे जो ये भी मशीन बताएगा ये। आवर मीटर जिसको हम बोलते हैं। हाँ। और ये इसका जो है वो हेडलाइट का है, क्योंकि इसके अंदर आगे जो है लाइट दी गई हुई है। ठीक है। तो इसके जो ये लाइट इतनी बड़ी आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी मोटरसाइकिल वाली बड़ी लाइट इसके अंदर दी गई है, बल्ब लगा हुआ है। इसको कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, हाई बीम, लो बीम, ये पास के लिए ये इंडिकेटर दिए गए, इसके अंदर इंडिकेटर भी लगे हुए हैं कि आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, साइड में दोनों तरफ इंडिकेटर भी दिए गए हैं। और ये इसकी रेस है मोटरसाइकिल की तरह। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं रेस दबा दबा के हाथ दुखने लग गए, तो आप इसकी रेस बांध भी सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे ट्रैक्टर की तरह सेट करना जहाँ चाहते सेट हैं, कर दी वहीं पे ये चलता जाएगा, बार बार आपको रेस कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसके अंदर यहाँ पे पार्किंग ब्रेक भी दी गई है, हैंड ब्रेक जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें हैंड ब्रेक का भी प्रोविजन दिया गया है। जी, ये पीछे को हैंड ब्रेक लग गई, आगे को हैंड ब्रेक निकल गई। और इसके टायरों की भी ब्रेक अलग अलग दी हुई है। अच्छा, देखिए आप यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है आप ये 2 लीवर दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इसके अंदर जो है वो ब्रेक अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ब्रेक दबानी है, खाली एक जैसे मतलब ट्रैक्टरों में आते हैं उसी तरीके से सेम इसमें भी दिया गया है। जी, इसमें भी दिया गया है। अगर आपको एक ब्रेक दबानी है तो एक दबा सकते हैं, इधर की दबानी इधर की दबा सकते हैं। अगर आपको दोनों इकट्ठी दबानी है तो इकट्ठी भी दबा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ इस तरफ इसका जो है वो क्लच दिया गया है, जैसे हमने ट्रैक्टर में क्लच दिया जाता है। ये इसकी टंकी का ढक्कन है, 10 लीटर की इसकी पेट्रोल टंकी है, जो इंजन फ्यूल की टैंक जो है 10 लीटर का है। 10 लीटर का है। और ये टंकी इसके अंदर लगी हुई है। टायर जो है पीछे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर गुड्डी वाले इसके अंदर जो है टायर दिए गए हैं। और आगे जो है दूसरे अपोलो कंपनी के नॉर्मल वाले टायर जो है वो दिए गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे इसके जो है पीछे LED लाइट दी गई है, जिसकी यहाँ से जो है वो स्विच वगैरह भी दे रखी है कंपनी ने, ताकि आप प्रॉपर है। सेल्फ स्टार्ट है, बैटरी इसके अंदर रखी हुई है। अच्छा। तो आप आसानी से इसके साथ काम ले सकते हैं। अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इसका जो है ये एक्सल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कैमरा मैन कहेंगे कि इसका एक्सल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक्सल है। पर इसका एक्सल जो मैं आप दिखाऊंगा कि इसका एक्सल जो है वो टेढ़ा है इस प्रकार से। हाँ। अगर आप दिखाएंगे तो इस प्रकार से इसका जो एक्सल है वो टेढ़ा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, अभी जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जमीन से जो ट्रैक्टर इतना उठा हुआ है, आप चाहते हो कि आप इसको ट्रैक्टर को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, और ऊंचा भी हो जाएगा ये, तो ये जो इसका एक्सल अभी ऐसा हो रखा है, टेढ़ा हो रखा है, हाँ, तो वो एक्सल ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये ऐसा भी हो जाएगा, जो एक्सल अभी ऐसा है, जो नीचे को है, वो एक्सल ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर की जो क्लियरेंस है वो और ऊंची और ज्यादा उठ जाएगी। पीछे की तरफ इसका एक्सल सीधा हो जाएगा तो ट्रैक्टर की हाइट पीछे से बढ़, मतलब ये एक्सल जो है डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ खड़ा हो जाएगा। ये टायर थोड़े आगे हो जाएंगे। तो इसके लिए खोलना पड़ेगा या ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम दिया गया है? नहीं, वो इसके लिए नट खोलने पड़ते हैं, सेटिंग करनी पड़ती है। नट खोल के आप आसानी से किसान खुद भी कर सकता है, सारा टूल वगैरह साथ में ना, नट खोल के एक्सल इसका सीधा कर सकते हैं और आगे की तरफ एक्सटेंशंस लग जाएंगी। अच्छा। तो इससे ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ जाएगी। जैसे स्प्रे वगैरह करना है तो उसके लिए बहुत स्प्रे अच्छा हो वगैरह आपको ट्रैक्टर के बीच में, या आपको कल्टीवेटर चलाना है, जैसे ये कल्टीवेटर लगाना है 5 टाइम, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जैसे सोयाबीन है, मक्की है, गन्ना है, तो ट्रैक्टर की क्लियरेंस बढ़ जाए, ताकि या नरमा जिसको हम कॉटन बोलते हैं लगानी है, तो ट्रैक्टर उसके बीच में से निकल जाए। जैसे गोभी लगा रखी है, उसके बीच में से ट्रैक्टर निकल जाए, तो क्लियरेंस हमें ज्यादा चाहिए और पीछे हल चलते रहे। तो इसकी वजह से जो है हल की लिफ्ट नीचे हो जाएगी और ट्रैक्टर ऊपर उठ जाएगा, जिससे आपका जो ट्रैक्टर ये है आसानी से अंदर भी, खेत के अंदर आसानी से फसल का नुकसान भी नहीं होगा, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, आसानी से ट्रैक्टर जो है आपके खेत के अंदर चला जाएगा। और आपका ट्रैक्टर जो है अब बैठ के ट्रैक्टर की मदद से जुताई और हल वगैरह का काम ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें इसकी फ्यूल की खपत की, तो फ्यूल की खपत प्रति आवर क्या होने वाली है? ये 1 घंटे का जो है वो 2 लीटर जो है वो लेता है, पेट्रोल लेता है। 1 घंटे का 2 लीटर पेट्रोल हाँ की जी, खपत करता और है। लगभग जो है तकरीबन आपका जो है 1.5 घंटे के अंदर जो है वो 1 एकड़ की जुताई जो है वो कर देता है। इसके 1.5 घंटे के अंदर 1 एकड़ की जुताई कर सकता है। इसके अंदर जो है ये देखिए आपको टॉप लिंक भी दी गई है, ठीक है, टॉप लिंक गहराई वगैरह यहाँ से जो टॉप एडजस्ट लिंक करना जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो दूसरी लिंक है उसके अंदर भी ये देखिए स्प्रिंग दिए हुए हैं दबाव बनाने के लिए लोड के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे ग्रीस पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ग्रीस पॉइंट दिया गया है, ये टॉप लिंक के अंदर भी ग्रीस पॉइंट दिया गया है कंपनी ने, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे इसकी हुक दी गई है, अगर आपको ट्रॉली वगैरह, जैसे ये ट्रॉली वगैरह पड़ी है तो आपको कोई टोचन का काम लेना है, खींचने का, तो ये ट्रॉली वगैरह भी यहाँ पे आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ठीक है। पीटीओ की मदद से आप स्प्रे का काम या कटाई वाला रीपर भी इसके ऊपर आप, ये कटाई वाला रीपर इसी पे लग जाएगा पीटीओ पे? जी, ये कटाई वाला रीपर इसके ऊपर लग जाता है। इसके अंदर जो है 2 तरीके का सिस्टम आता है। आप कटाई वाला रीपर इसके पीछे भी लगा सकते हो, जैसे ये खड़ा है ट्रैक्टर तो ये पीछे लग जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि ये रीपर यहाँ पे जुड़ गया इसकी पीटीओ पे, तो जो इसका हैंडल है वो घूम जाता है 360 डिग्री,
इंजन की अच्छा। तरफ। और ये जो शीट है हाँ। ये भी खुलकर जो है वो इस तरफ लग जाती है। अच्छा, यहाँ लग जाएगी। तो ये इस तरीके से बैठ के जो है आप चला सकते हैं। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, साइड में चल रही होगी वीडियो, आपको दिख रहा होगा जैसे स्क्रीन पे। तो इस तरीके से बैठ के जो है आप इधर से बैठ के जो है मशीन को चला सकते हो। तो ये दोनों तरीके से काम हो सकती है। मतलब वहां लगा देंगे और ये हैंडल घूम जाएगा, सीट भी इधर आ जाएगी। हाँ जी, मतलब हाँ। ये फीचर भी है। सीट भी इधर आ जाएगी, हैंडल भी इधर आ जाएगा। तो ये ट्रैक्टर बैक अच्छा, में जैसे भी भैया चल अभी धान लगे हुए हैं, जी जी। तो धान का सीजन आएगा कटाई का, तो क्या कटाई में ये पॉसिबल है, चलेगा हाँ जी, बढ़िया? हाँ, ये धान के कटाई में भी चलेगा, गेहूं की कटाई में भी चलेगा, मक्के की कटाई में भी चलेगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ। इसके आप अगर रीपर वहां भी लग जाएगा, और अगर आप रीपर चाहते हो कि इसके आगे लग जाए, जैसे अभी ये ट्रैक्टर खड़ा है हाँ। इस प्रकार से, तो इसका रीपर आता है जो आगे भी काम कर सकता है। तो दोनों तरीके का रीपर का इसका, यानी कि जो बड़े ट्रैक्टर में किसान भाई रीपर पीछे लगाते थे और पीछे घूम के देखना पड़ता था, वो समस्या खत्म होगी। उसके लिए सीट आगे लेगा जैसे। सीट और आगे। जैसे ट्रैक्टर में आगे लोग रीपर लगाते थे, तो वैसे रीपर इसमें आगे भी लग सकता है। ये कितने फुट का रीपर है वैसे भैया? रीपर जो है इसका 4 फुट का जो है वो रीपर चलता है, इसके ऊपर बढ़िया काम देता है। और रीपर की जो कटाई है वो बहुत ही उम्दा शानदार कटाई आती है। जमीन से तकरीबन तकरीबन 2 इंची ऊपर जो है ये कटाई कर देता है। और इसकी जो पीटीओ है वो 1000 आरपीएम की पीटीओ है। इसकी जो पीटीओ के चक्कर है वो 1000 आरपीएम के फुल चक्कर आते हैं। और इसके अंदर जो है आपको पूरा जो है यहाँ से देखिए, आपको सलेंसर के ऊपर हीट गार्ड दिया गया है कि जितना भी सेक है वो यहाँ से आपको हीट वगैरह ना महसूस अच्छा, हो। जो चेचिस वगैरह बनाई गई है नीचे से भैया, ये चेचिस वगैरह की क्या क्वालिटी? ये चेसिस है जो सारी कंपनी जो है जिस महिंद्रा के द्वारा तैयार की गई है। हाँ। हैवी ड्यूटी जो है लोहे की चासी बनी हुई है। ये जो ट्रैक्टर है इसको बनाने के लिए 3 कंपनियों का दिमाग लगा हुआ है। 3 कंपनियों का? होंडा का दिमाग लगा हुआ है इंजन में, स्वराज का लगा हुआ है गियरबक्से में, महिंद्रा का लगा हुआ है इसको पूरा डिजाइन करने में। तो ये जो रोटावेटर भी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। जो महिंद्रा ट्रैक्टर महिंद्रा गाड़ियों वाली है उसी महिंद्रा कंपनी का ये रोटावेटर बनाया गया है। स्वराज का ट्रैक्टर बनाया गया, होंडा का इंजन लगाया गया। तो बड़ा ही शानदार जो है 3 बड़ी कंपनियों ने दिमाग लगा के जो है इसको तैयार किया गया है। अच्छा, जैसे रोटावेटर की बात करें तो रोटावेटर के अंदर टोटल कितनी ब्लेड लगी हुई है? रोटावेटर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो है वो जे ब्लेड इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। जे ब्लेड के अंदर जो है इसका एक ब्लेड जो है वो खुल जाता है। और लगभग जो है इसके अंदर 22 ब्लेडों का इस्तेमाल किया गया है। और ब्लेड जो है वो काफी ज्यादा, जो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर क्वालिटी के जो ब्लेड इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। जे ब्लेड की वजह से गहराई ज्यादा जाती है और लोड ट्रैक्टर के ऊपर कम आता है। और पीछे का जो कवर है वो भी ट्रैक्टर के रोटावेटर की तरह जो है वो करा गया है। और ये जो है पूरा गियर कितने फुट का है ये? 3 फुट का है जी। और जो गियर बक्से से चलता है, ये देखिए पूरा गियर बक्सा यहाँ पे लगा हुआ है। गियर बक्से से ऑपरेट होता है। गियर बक्से में अलग से तेल डलता है। तो ये डाल के आता है या किसान को डालना? नहीं, ये डाल के आता है जी। अच्छा, प्रॉपर रेडी आता है? जी जी जी, प्रॉपर रेडी जो तेल आता है। ट्रैक्टर के अंदर भी तेल डला होता है और रोटावेटर के अंदर भी जो है तेल डल के आता होता है। और ये ट्रैक्टर ये देखिए सारा ISI लोहा आपको दिखेगा। ISI जो है लोहा इसके अंदर जो है लगा हुआ है। मतलब कंपनी की चीज है जी। महिंद्रा स्वराज बहुत बड़ी, स्वराज वो कंपनी है जिसने भारत के अंदर ट्रैक्टर लॉन्च करा था, बनाना शुरू करा था हिंदुस्तान के अंदर। नहीं तो पहले ट्रैक्टर जितने बाहर से आए थे स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज ने बनाया था। तो ये इतनी पुरानी कंपनी, 30 साल पुरानी कंपनी का ये द्वारा तैयार किया गया है। महिंद्रा जो है आज की तकनीक में, ट्रैक्टर की तकनीक में सबसे जो आगे मानी जाती है, मॉडर्न टेक्निक उसकी मानी जाती है, उसका है। होंडा कंपनी जापानी इंजन, मतलब इंजन के ट्रैक्टर का जो दिल होता है वो इंजन होता है। इंजन धुआं ना दे जाए, इंजन दब ना जाए, तो वो होंडा का लगा हुआ। तो उसके बारे में किसान को सोचने की जरूरत नहीं है। जितना भी एक सामान जो है, ये देखिए इसकी पीटीओ शाफ्ट है, ये भी पूरे कवर के साथ जो है आई गई है। साइड में पूरा सेफ्टी कवर लगे हुए हैं। पूरी हैवी पीटीओ शाफ्ट देखिए, मेरे को 2 हाथों से इसको जो है उठाना पड़ रहा है। पूरी भारी भी है और बिल्कुल जो ट्रैक्टर में जिस तरीके का आते हैं सेम वैसा ही है जी। बिल्कुल मतलब कंपनी ने ट्रैक्टर की तरह ही डिजाइन करा गया है, बस ट्रैक्टर का नाम नहीं दिया गया है। बिल्कुल इसके अंदर सारे गियर बक्सा फीचर सब है। और सबसे बड़ी बात कि इसके स्पेयर पार्ट जो है वो किसी भी स्वराज के डीलर से मिल सकते हैं। स्वराज के डीलर से जी। स्वराज का डीलर बोले जाते थे कि जैसे मारुति का स्पेयर पार्ट आप किसी किराने की दुकान से ले सकते हो ना, वैसे ही स्वराज का स्पेयर पार्ट भी किराने की, ये कहावत है। तो इस मतलब इतना तगड़ा सर्विस नेटवर्क जो है स्वराज कंपनी का है। तो किसी जगह से भी आप इसका स्पेयर पार्ट ले सकते हो, होंडा का स्पेयर पार्ट ले सकते हो। तो सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं से ना मिले तो हम तो कुरियर कर ही देते हैं। आपके पास अवेलेबल है? हमारी कंपनी ने, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, हमारी कंपनी ने इसकी जो है पूरे पंजाब के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। इसकी डीलरशिप नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी के जिसके पास माल जाएगा यहीं से जाएगा। पंजाब से जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा डीलरों के पास, वो यहीं से ही होगा। और इसकी वजह से हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूटर वाले रेट हैं, कंपनी में होल्ड है, सर्विस नेटवर्क उस हिसाब से है। बिल्कुल। अच्छा, जो इसका इंजन का चेंबर है, इंजन ऑयल का, वो कितने लीटर का है? इसका जो इंजन ऑयल का चेंबर है वो 1.25 लीटर का है। अच्छा, 1.25 लीटर का? 1.25 लीटर का इसका इंजन ऑयल का चेंबर है। इंजन के अंदर 1.2 लीटर का डलता है। पहली इसकी जो सर्विस है वो आप किसान इसके इंजन की खुद घर पे भी कर सकता है और सर्विस सेंटर पे ले जाके भी कर सकता है। कोई इसमें वो दिक्कत सर्विस सेंटर वाले भी कर देंगे जी हाँ। स्वराज कंपनी का सर्विस सेंटर पे भी जा सकते हैं और खुद घर पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली नहीं है। अच्छा, लिफ्ट का सिस्टम भी दिया हुआ है, प्रॉपर हाइड्रोलिक वगैरह का सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो डोरी लगी हुई है, क्या उसका यूज होता है या नहीं होता है?
कल को कभी आपकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई, ठीक है, तो आप इसको जो है वो रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, रस्सी से भी स्टार्ट हो जाएगा? जी जी जी, रस्सी से भी स्टार्ट हो जाएगा और सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर दोनों सिस्टम है। इसको बैटरी की स्विच भी लगी हुई है। अच्छा। जैसे लंबा टाइम आपने ट्रैक्टर खड़ा करना है, ठीक है, तो बैटरी इस्तेमाल नहीं होती, तो आप इसकी जो बैटरी की स्विच से उसको बंद कर बैटरी दें। कट भी कर सकते हैं। बैटरी कट हो जाएगी तो जिससे बैटरी से बची रहेगी, लाइफ बनी रहेगी, बैटरी की जो है वो डाउन नहीं होगी, डेड नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बूम स्प्रे है अपना, वो कैसे इस पे काम करेगा? इसके पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इसके अंदर जो है हुक लगी हुई है, तो जैसे जो इसकी ये हुक है, अच्छा, ये वाली हुक जो है इसकी ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपका पाइप लिपट जाएगा, जितना भी आपको पाइप लिपटना है, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर पाइप इसके अंदर लिपट जाएगा। 200 लीटर का इसके अंदर ड्रम लगा हुआ है, ठीक है, इंजन पंप इसके ऊपर लग जाएगा। जिस तरीके से आपको जितनी लंबी पाइप खींचनी है उस हिसाब से इसके ऊपर पंप लग जाएगा। तो आप इसके साथ पाइप के साथ भी स्प्रे कर सकते हो। आप इसके पीछे बूम भी जोड़ सकते बूम हो, वाले की, हाँ। 10-12 फुट का बूम जो है वो भी इसके पीछे जो है अटैच हो जाएगा। वो बूम भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो, बूम के साथ स्प्रे करनी है वो भी हो जाएगी। आपको पाइप के साथ करनी है, गेहूं पाइप वगैरह का- में भी हो जाएगी इससे गेहूं spray? में, धान में, मक्के में, गन्ने में, सभी में स्प्रे हो जाएगी। सब में हो जाएगी? जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टायर भी पतला है तो कोई दिक्कत नहीं होने कोई वाली? दिक्कत नहीं है जी। ये ट्रैक्टर जो पूरा है जो तकरीबन 3 फुट का है। मैं बिल्कुल, आपको और एक तरीका बताता हूं किसानों को। जो बुलेट मोटरसाइकिल होता है, हाँ, उसकी हैंडल की चौड़ाई, उसकी हैंडल की चौड़ाई लगभग सेम है। बिल्कुल। तो जहाँ पे आपका बुलेट मोटरसाइकिल घुस सकता है, वहाँ पे ये भी जा वहाँ पे ये जा सकता है। बिल्कुल, ट्रैक्टर नहीं जा सकता, बट ये जा सकता है, कोड ट्रैक्टर जा सकता है। इसको कंपनी यस मशीन बोलती है। Yes यस मशीन का किसान मतलब कि ये किसी चीज के लिए ना नहीं करता है। हाँ, आप कोई भी काम बताइए, आपको जुताई करनी है, हल चलाना है, स्प्रे करना है, कटाई करना है, आपको तंग गलियों के अंदर घुमाना है, तो उस तरीके से ये यस मशीन है। पानी वाला पंखा चलाना है, हवा वाला पंखा चलाना है, तो किसी भी तरीके से आप इसके साथ अल्टरनेटर वगैरह चला देगा? अल्टरनेटर पानी भी वगैरह चला भी देगा। निकाल देगा? हाँ जी, पानी वगैरह भी निकाल देगा। 3 किलोवाट का अल्टरनेटर भी चला देगा। मतलब एक ही मशीन से सारे काम हो जाएंगे? जी जी जी। अच्छा जी भैया, एक चीज क्वेश्चन मेरा ये, तो क्या इस पे कंपनी कुछ गारंटी वारंटी भी प्रोवाइड करती है? इसकी कैसे जो है रहता पूरी 1 साल की जो है रोटावेटर की, ट्रैक्टर की, गियर बक्से की जो है 1 साल की फुल कंपनी जो है गारंटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। सर्विस कितनी देती है लगभग? सर्विस जो है इसके अंदर कंपनी जो है एक सर्विस फ्री देती है। अच्छा। और लगभग इसकी सर्विस करना बहुत ही आसान है जी। आप किसान घर पे खुद कर सकता कर सकते हैं। इसके अंदर वो नहीं है कि दूसरे कोई चीज़ है। इसके अंदर जो ट्रॉली भी हमने दी गई है, वो ट्रॉली भी जो है इसके अंदर स्पेशल ट्रॉली दी गई है, जिसको जो है आप यहाँ से देखिए पीछे से भी इसको जो है वो खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं, इधर से भी इसको खोल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है इस तरफ से भी जो है अलग कर सकते हैं, मतलब तीनों तरीके से ट्रॉली जो है खुल जाएगी ये? या इधर से भी खुल जाएगी। अच्छा, इधर से भी खुल अगर आप जाएगी। इसको इधर से खोलना चाहेंगे तो आप इसको इधर से भी जो है वो खोल सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से अब इसको खोल देंगे, ये देखिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चारों तरफ से खोल के आप इसको खाली भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको पीछे को खाली करना चाहते हैं तो उसका भी इसके अंदर सिस्टम है, उसके लिए अवेलेबल। अच्छा, ये भी सिस्टम इसमें दिया गया है जी। तो अच्छा, इस तरीके अच्छा, जैसे भी अगर वेट की बात करें तो ये ट्रैक्टर जो है इस पे कितना वेट लाद के मोस्टली खींच सकता है खेतों के ये अंदर से? ट्रैक्टर के अंदर जो है, जो कंपनी कहती है जी कि ऑन रोड जो है वो तकरीबन 8 क्विंटल वजन खींच सकता है। ठीक है। बाकी तो जो मिट्टी खेत के हिसाब से जो है ऑन रोड जो है 8 क्विंटल वजन खींच सकता है। तो ट्रॉली वगैरह किसान अपने आप भी, ये मतलब ये चीज़ें जो ट्रॉली है, ये स्प्रे वाली टंकी है, ये किसान खुद भी बना सकता है। ठीक है। हमने तो सिर्फ एक आइडिया दिया है दिखाने के लिए, ठीक है, कि इस तरीके से ये काम ले सकता है। आजकल ट्रॉली वगैरह जगह जगह पे बना सकते हैं, वहाँ भी बन सकती है, नहीं तो कंपनी से चाहिए तो वो भी कंपनी तो मिल जाएगी। तो ये इसकी रोड स्पीड क्या होगी भैया? इसकी जो रोड स्पीड है जी, वो हमने इसके जो है वो 25 किलोमीटर से कम रखी है, क्योंकि 25 किलोमीटर पे आरसी बन जाती है। अच्छा। तो 25 किलोमीटर से नीचे इसकी जो है हमने स्पीड रखी है, जो इसके बढ़िया तरीके से रोड पे ये चल सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हर्ष भैया, जैसे कि आपने इस मिनी ट्रैक्टर की स्वराज कोड की जो जानकारी दी, काफ़ी अच्छी रही, और हमारे किसान भाइयों को काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि हमने पहले एक छोटी वीडियो डाली थी, तो काफ़ी किसान भाई कह रहे थे कि ये तो यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं एमपी की हो गई बात, तो कहीं मिल नहीं रहा है ये। जी जी। लेकिन आज उसका समाधान स्प्रे मैन कंपनी ने ढूंढ के निकाल ही दिया। जी जी। तो अगर हमारा कोई किसान भाई यूपी में मंगाना चाहता है, गुजरात में मंगाना चाहता है, महाराष्ट्र में मंगाना चाहता है, बिहार में मंगाना चाहता है, कैसे बुक करके मंगवा सकता है? सर इसको देखिए, हम तो है पंजाब लुधियाना में स्थित। बिल्कुल। कोई किसान भाई यहाँ पे आके इसको चला के देखना चाहता है, डेमो करना चाहता है, वो सब चीजें इसकी यहाँ पे मुमकिन है। आप आइए, देखिए, रोटावेटर के साथ देखिए, कल्टीवेटर, रीपर, ट्राली, स्प्रे पंप, किसी के साथ भी देखिए, आप इसको देख सकते हैं। आप किसको इसको चला के देखना है वो भी दिखा सकते हैं, हमारे पास यहाँ जगह है। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई किसान भाई नहीं आ सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इस पे आप कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए, और इसकी जो है बुकिंग अमाउंट आप कंपनी में ट्रांसफर कीजिए, और ये जो है बुकिंग होके आपके
घर की तरफ रवाना हो जाएगा। हमारे पास चाहे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, कहीं का भी किसान हो, हम इसको भिजवा सकते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ये ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है पंजाब से पूरी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी भिजवाया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, किसानों को बुकिंग अमाउंट कंपनी में जो नंबर दिया है इस पे स्टाफ हमारा बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपये इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो किसानों को ट्रांसफर करनी है और उसके बाद जो है अपना एड्रेस देना है, दिए हुए पते पे ये मशीन भेज दी जाएगी। जब नज़दीकी ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाएगी तब बाकी का पेमेंट किसान को जो है कंपनी के अंदर ट्रांसफर करना है और ये ट्रैक्टर की डिलीवरी उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जाएगी। बिल्कुल 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 भैया। तो अगर प्राइस की बात करें, इसकी जो प्राइस रहने वाली वो क्या रहने, क्योंकि सबसे मेन बात आ जाती है प्राइस की। जी जी जी। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा जी, इसके अंदर जो है ना, अभी हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, तो वैसे तो कंपनी का जो है खाली ट्रैक्टर का रेट 2,80,000 रुपये ली गई है। तो हमने किस कंपनी के साथ जो है वो एग्रीमेंट करा है, उनके साथ रिक्वेस्ट करके जो है पंजाब के अंदर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ली है। तो हमने किसानों के लिए जो है उन्होंने लॉन्चिंग ऑफर निकाला है कि जो किसान इसको जो है दुशहरे तक इसकी जो बुकिंग करवाएगा, क्योंकि एक तकरीबन 1-1.25 महीने के बाद दुशहरा आने वाला है। हाँ। तो 1-1.25 महीने के अंदर जो किसान भाई इसको लेगा तो उसको जो है 2,75,000 के अंदर ट्रैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये रोटावेटर ये भी मिलेगा, जिसकी 60-65,000 रुपये अलग से कीमत होती है। बिल्कुल, रोटावेटर और ट्रैक्टर 2,75,000 के अंदर किसानों को मिलने वाला है। अच्छा, अलग से कोई अगर कल्टीवेटर मांगे, कल्टीवेटर लेना चाहता है तो वो भी मिल सकता है, ट्रॉली लेना चाहता है वो भी, स्प्रे पंप, इसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है जो किसान भाई अपने हिसाब से ले सकता है। तो उसको हम लिस्ट भेज देंगे, उसमें से वो देख के पसंद कर सकता है। मतलब अगर किसान भाई वैसे लेगा तो खाली 2,80,000 में खाली एक ट्रैक्टर आएगा कंपनी का, बट सिर्फ और सिर्फ दुशहरे तक खास ऑफर डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे, जो डिस्ट्रीब्यूटर रेट कंपनी देती है, उसमें हम रोटावेटर भी जो है साथ में दे रहे हैं 2,75,000 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक, जो 2024 की दिवाली है वहां तक ये इसकी कीमत रहने वाली है। बिल्कुल 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 हर्ष भैया, जो आपने जानकारी दी, जो ये प्रोडक्ट आप लेकर के आए, नया नया इनोवेशन आप करते रहते हैं, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरे फार्मर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो आप देख रहे थे वो देख रहे थे स्प्रेमैन कंपनी से। आपको पता है कि स्प्रेमैन कंपनी जो है किसान भाइयों के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती रहती है, तरह तरह के इंप्लीमेंट जो है किसानों को प्रोवाइड करती रहती है। खेती के A to Z प्रोडक्ट जो है एक ही छत के नीचे यहाँ पे अवेलेबल हैं और हर्ष भैया जो है युवा हैं, किसानों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपकी मांग जो थी स्वराज कोड को लेकर के थी, तो स्वराज कोड भी आपके सामने आ गया है। आप अगर दशहरे तक बुक करवाना चाहते हैं तो आपको ये रोटावेटर जो है इसके साथ में मिलने वाला है 2,75,000 रुपए में, नहीं तो कंपनी जो ट्रैक्टर देती है वो 2,80,000 रुपए में देती है। तो किसान भाइयों, इस ऑफर का जो है आप लाभ उठाइए, अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल और बेहतरीन बनाइए। मिलता हूं फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।